गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये कहानी किस पे है? बीरबल पे। आप सब लोग बीरबल को अच्छे से जानते होंगे। बीरबल अपने चालाकी के लिए और हाजिर जवाबी के लिए पहले से ही बहुत फेमस है। उसे सब लोग बहुत पहले से जानते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत ही अकबर राजा का चहीता था वो, है ना, सबको पता है वो। तो हम लोग देखते हैं कि ये कहानी में क्या है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। जैसे कि मैंने बताया, बादशाह अकबर जो था वो अपने जो मंत्री थे बीरबल उसे बहुत ही पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने का तरीका सोच रहे थे। तो क्या हुआ, बीरबल की चालाकी के आगे किसी की नहीं चलती थी, है ना। और अकबर राजा भी उसे बहुत ही पसंद करता था। तो जो दरबार में दूसरे सब लोग थे वो बीरबल से बहुत जलते थे कि ये कितना चालाक है और इसके तो राजा भी कितना पसंद करता है। तो सब लोग सोच ही रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले कि जिससे हम लोग बीरबल को राजा के सामने नीचा दिखा सके, है ना। क्या सोचा कि बीरबल को सबके सामने नीचा कैसे दिखाया जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सर को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो अकबर का एक और खास जो राजा के तो बहुत सारे ऐसे खास लोग होते हैं, तो उसमें से एक था ख्वाजा सरा, जिसका नाम क्या था? ख्वाजा सरा। तो उसे अपनी बुद्धि पे और चालाकी पे बहुत ही अभिमान था, गर्व था, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसे कुछ भी ना आता हो लेकिन वो हमेशा खुद को सबसे ऊपर ही समझते थे और अभिमानी समझते होते हैं कुछ लोग खुद को। तो वैसे ही ये भी ख्वाजा सरा भी अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। लेकिन अपने मानने से तो क्या होता है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहिब की बात तो ऐसे लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती किसी की जो धाक होती है जिसकी सब लोग बात सुनते हैं। तो राजमहल में कैसा था, सब लोग अकबर की ही बात सुनते थे और जो ख्वाजा सरा था उसकी नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ होना, इसका मतलब क्या होता है? ये मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि आवाज़ का दब जाना। तो क्या मतलब था इसका कि पूरे राज दरबार में सिर्फ बीरबल की ही बातें चलती थी और वहाँ पे ख्वाजा सरा की तो जैसे आवाज़ ही दब जाती थी, वहाँ पे उसकी कोई भी नहीं सुनता था। ख्वाजा साहिब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो ख्वाजा सरा की अगर चलती तो वो क्या करते, बीरबल को वो पूरे गांव में से ही निकलवा देते, पर उसकी तो कोई सुनता नहीं था। तो वो ऐसे कैसे कर सकता था? वो दिन रात उसी सोच में रहता था कि कैसे मैं बीरबल को नीचा दिखाऊं, लेकिन उसकी तो कुछ चलती नहीं थी। तो वो क्या कर सकता था? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना ये एक मुहावरा है। छक्के छूटने का मतलब क्या होता है? जिल्लत करना, किसी के सामने किसी को इंसल्ट करना, है ना। छक्के छूटने का क्या मतलब होता है कि किसी को हिम्मत आना। छक्के छूटने का मतलब होता है कि हिम्मत हार जाना और किसी को परेशान करना बहुत ही। तो ख्वाजा सरा ने क्या सोचा कि बीरबल को ऐसे सवाल पूछूं कि उसके सबके सामने छक्के छूट जाएं। छक्के छूटना मतलब हिम्मत हारना। तो बीरबल सबके सामने हिम्मत हार जाए कि ये बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिए हैं इन्होंने मुझे, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषकारक जवाब नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। तो ख्वाजा सरा ने क्या सोचा
कि मैं बीरबल को इतने कठिन प्रश्न पूछूंगा कि वो उसके छक्के छूट जाएंगे, मतलब वो एक भी जवाब नहीं दे पाएगा और राजा के सामने मतलब अकबर के सामने उसे कबूल करना पड़ेगा कि ख्वाजा सराही मुझसे ज़्यादा होशियार और चालाक हैं। ख्वाजा साहिब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे, सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उससे नकली अकल बहादुरी की कलाई खुल जाएगी। मतलब जो क्या बोलता है ख्वाजा साहिब होते हैं, वो क्या बोलते हैं अकबर के पास जाकर, वो अपनी दाढ़ी को ऐसे सहलाते हैं और बोलते हैं कि आपको भी बीरबल की हाजिर जवाबी और उसकी होशियारी पे बहुत ही गर्व है, लेकिन आप तो ये धोखे में है कि उसे कुछ भी नहीं आता, कि इसीलिए मैं उसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ ताकि पता चले हम लोगों को कि ये सब तो उसका ढोंग है, उसे कुछ भी नहीं आता है। तो उसने ये सब ख्वाजा ने जाकर किसे कहा? अकबर से कहा। अकबर के उसने कान भरे कि आप उसको सवाल पूछिए और उसकी परीक्षा लें। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहिब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो ख्वाजा के बहुत कहने पर अकबर ने क्या किया, बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि ख्वाजा साहिब तुम्हें कितने 3 सवाल करना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल ने कहा, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो हम सबको पता है कि बीरबल तो था ही बहुत चालाक, उसके पास तो हर सवाल का जवाब रहता था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हाँ हाँ मुझे ज़रूर जो पूछना है पूछिए, कि मैं तो खुशी खुशी उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा साहिब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहिब ने क्या किया, उसके 3 सवाल लिखकर किसको दे दिए? अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब जो बीच का जो नाप होता है वो कहाँ है? कि बादशाह ने क्या पूछा कि जो पूरी दुनिया है उसका मध्यम बिंदु कहाँ है, कि वो उसका मध्यम कहाँ है, ये उसने पहला प्रश्न पूछा। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहिब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो फीता मतलब जो नाप लेने के लिए टेप बनी होती है उसे फीता कहा जाता है। तो क्या किया, कहा बीरबल ने कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो ख्वाजा साहिब से कहें कि यहाँ से पूरे दुनिया का वो नाप पट्टी से माप लेकर देख सकते हैं, तो उनको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? कोई गिन सकता है कि आकाश में कितने के तारे होते हैं? नहीं ना। तो बीरबल ने उसका क्या उत्तर दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहिब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर लें। तो बीरबल ने क्या कहा कि भेड़ मतलब जो शिप होती है ना वाइट कलर की, देखो ऐसी वाइट कलर की जो शिप होती है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? भेड़। तो बीरबल ने कहा कि भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ना तो कोई भेड़ के बाल गिन सकता है, ना कोई आसमान के तारे गिन सकता है। तो बीरबल ने अपनी चतुराई से ऐसा जवाब दिया। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो अब अकबर ने कौन सा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है? आबादी मतलब जो पॉपुलेशन होती है ना, कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, कि वो तो हमें भी नहीं पता कि कितने लोग होते हैं, क्योंकि रोज़ कितने सारे लोग मरते हैं और कितने सारे लोगों का जन्म होता है, तो वो तो कोई नहीं बता सकता है ना। तो बीरबल ने उसका उत्तर क्या दिया
बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो सभी लोगों को हम एक जगह पर इकट्ठा कभी नहीं कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है ना कि पूरी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, पूरी दुनिया में रोज़ कितने लोगों का जन्म होता है और कितने लोगों की मृत्यु होती है, तो ये तो गिनना इम्पॉसिबल है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहिब नाक मुँह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नाक मुँह सिकड़ने का मतलब होता है नाराजगी दिखाना। ये एक मुहावरा है। क्या है मुहावरा? नाक मुँह सिकोड़ना। तो इसका मतलब होता है नाराजगी दिखाना। तो ख्वाजा ने नाराजगी बताई और कहा कि मतलब वो तो बीरबल ने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, तो उसकी तो सामने इंसल्ट हो गई ना ख्वाजा की, तो कि मेरे सवालों का इसने जवाब दे दिया, तो अब ज़्यादा बुद्धिमान तो यही हुआ राजा की नज़रों में। तो उसने बहाना बनाते हुए कहा कि ऐसे जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहिब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो क्या हुआ, बीरबल ने कहा कि तुमने मुझे जो सवाल ऐसे, मतलब सवाल कितने फालतू थे, इसका कोई आंसर ही नहीं होता, तो कि तुमने मुझे जैसे सवाल पूछे उसका तो जवाब तुमको ऐसा ही मिलेगा कि तुम पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, आप उसके बाद मुझे बताइए कि मैं गलत था। तो उसके बाद ख्वाजा के पास उनके लिए बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि बीरबल ने तो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी की वजह से सारे उत्तर भी दे दिए थे, और आखिर में बीरबल फिर से चतुर बनकर ही सामने आया, है ना। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी थी। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।